जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे ज़रूर दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया कि भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे होता है। बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा और बताइएगा कि भारत में आपातकाल की जो घोषणा का अधिकार है साथियों, ये किसके पास होता है। तो साथियों याद रखेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे, राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है आपका राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। चलिए साथियों बताएंगे कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब साथियों ऑप्शन ए हो जाएंगे, बिहार से नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है बिहार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। बताइए कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, संविधान हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, संविधान हो जाएंगे। याद रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है साथियों कि भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ था। तो भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम ये कब से लागू हुआ था। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग 2005 से। ऑप्शन आपका डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है 2005 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है। चलिए साथियों बताएंगे कि राष्ट्रीय गीत ये किस उपन्यास से लिया गया है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे आनंद मठ से ली गई है। ऑप्शन ए सही जवाब है, आनंद मठ से ली गई है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आता है कि बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था। चलिए साथियों बताएंगे, ये सभी क्वेश्चन साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है और आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आएंगे। आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा और बताइएगा साथियों कि बंगाल विभाजन ये किस वर्ष हुआ था। तो बंगाल विभाजन साथियों ये 1905 को हुए थे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज संस्था का एक त्रिसोपान संरचना को मान्यता दी गई थी। तो पंचायती राज संस्था का एक त्रिसोपान संरचना को मान्यता दी गई थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, किस उम्र के लोगों को मुख्य श्रम शक्ति के रूप में माना जाता है। तो किस उम्र के लोगों को मुख्य श्रम शक्ति के रूप में माना जाता है। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, 15 से 60 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, 15 से 60 वर्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग का। क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन को कांग्रेस कमेटी ने बॉम्बे सत्र में कब लॉन्च किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन को कांग्रेस कमेटी ने बॉम्बे सत्र में कब लॉन्च किया था। तो साथियों याद रखिएगा, ये लॉन्च किए हुए थे कब, ये 8 अगस्त 1942 को लॉन्च किए थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब है, 8 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे। तो आप याद रखेंगे बेलगाम हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी सही जवाब है, बेलगाम हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। बताइएगा आप लोग कि सर्वनाम ये कितने प्रकार के होते हैं।
तो याद रखिएगा सर्वनाम जो है बच्चों ये होते हैं आपके कुल 6 प्रकार के। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है। 6 प्रकार के होते हैं, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आपका क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? बताइएगा यहाँ पे आंसर क्या होगा कि पृथ्वी के वायुमंडल का जो सर्वाधिक घनत्व है ये कहाँ पर होते हैं? तो ये होते हैं आपके क्षोभ मंडल में। ऑप्शन ए सही जवाब है, क्षोभ मंडल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का नौकरशाही नहीं है? बताइए साथियों यहाँ पे आंसर क्या होगा। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को पहले एक बार इस क्लास को आप लाइक कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके साथियों जरूर बताइएगा। और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो स्वैच्छिक सदस्यता। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब है, स्वैच्छिक सदस्यता हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय जो है ना कौन था? तो 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का यहाँ पे वायसराय कौन था? तो साथियों याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, लॉर्ड कर्जन थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। तो स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो उन्हें स्वर संधि कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, उन्हें स्वर संधि कहते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? चलिए बताएंगे साथियों, किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, काली मृदा को जो यहाँ पे रेगुर मृदा भी बोला जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, काली मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? बताइए कि कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो एक अलिखित संविधान क्या है? ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब यहाँ पे, एक अलिखित संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपका क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो ये होते हैं वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब है, वास्तविक और उल्टा होते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है संसारिक का शुद्ध रूप क्या है? बताइए कि संसारिक का शुद्ध रूप क्या होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन ए संसारिक हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि दूरदर्शी का उपयोग है। बताइए कि दूरदर्शी का उपयोग हो जाएंगे। तो दूरदर्शी का उपयोग हो जाएंगे दूर की वस्तु को देखने में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे, दूर की वस्तु को देखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपका क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो ये किसकी पूजा करते थे? चलिए साथियों बताइए कि सिंधु घाटी के लोग जो ये किसकी पूजा करते थे? तो याद रखिएगा सिंधु घाटी के जो लोग थे ये पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, पशुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे शब्द अप्रत्यय युक्त है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पे अप्रत्यय यहाँ पे युक्त हो जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे, प्यारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, प्यारा होगा। अगला प्रश्न आता है कि साइमन कमीशन जो है ये भारत कब आया था? बताइए साथियों कि साइमन कमीशन भारत कब आए थे? तो याद रखिएगा साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत आए थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी जो है सही जवाब है, 1928 में भारत आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर राज्य परिषद की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति के द्वारा जो ना की गई थी? तो अंतर राज्य परिषद की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति के द्वारा की गई थी? तो किए गए थे आपके किसके द्वारा? तो ये किए गए थे राजमन्नार समिति के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, राजमन्नार समिति के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है आपका कि जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उस समास को कहते हैं।
तो जिस शब्द का प्रथम पद जो है प्रधान हो उस समास को क्या कहते हैं? अवयवी भाव समास कहते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आता है आपका कि निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण वाक्य है। बताइए कि निम्नलिखित में से यहाँ पे क्रिया विशेषण वाक्य कौन से हैं? तो राधा कल आएगी, ये क्या है? तो ये क्रिया विशेषण वाक्य है। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि अजंता की चित्रकारी इन कथाओं का चित्रण करती है। तो अजंता की जो चित्रकारी है इन कथाओं की चित्रण करती है, तो ये करते हैं जातक कथाओं की। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, जातक कथाओं की चित्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे साथियों बताएंगे कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन करना है। तो मैथिलीकरण ये क्या है? तो आप लोग का सही जवाब है, बिल्कुल यहाँ पे शुद्ध है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रतिरोध पड़ता है? तो दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, दोगुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है जल्दी का विलोम शब्द जो है ना कौन सा है? बताइए जल्दी का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो धीरे धीरे हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, धीरे हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप जो है ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके साथियों जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।